वह भारी लहंगे को संभालते हुए अपना बैग पैक कर चुकी थी। गहने उतारकर मेज पर रखे थे और वह कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि राहुल ने रास्ता रोक लिया। यह बैग उठाकर कहाँ जाने की तैयारी है नमिता? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम घर छोड़ के जा रही हो। राहुल की आवाज़ में हैरानी और सख्ती की मिला-जुला स्वर था। नमिता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं यह दिखावा नहीं कर सकती। जो हुआ वह एक हादसा था, कोई खुशी नहीं। मुझे जाने दीजिए। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, राहुल ने उसे बाजू से पकड़ के अपनी ओर खींचा। तुम्हें लगता है कि तुम आज की रात अपनी मर्जी से फैसला कर लोगी और मैं तमाशा देखूंगा? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? नमिता का दिल डर के मारे पसलियां तोड़ के बाहर आने को मचल रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। गुस्से और झलाहट में उसने चिल्लाकर कहा, छोड़िए मुझे। आखिर क्या रिश्ता है आपका और मेरा? क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? क्या रिश्ता है? यह सवाल सुनते ही राहुल के चेहरे के भाव बदल गए। वह उसके और करीब झुका। उसकी सांसें नमिता के चेहरे को छू रही थी। वह बेहद धीमी और ठंडी आवाज में बोला, रिश्ता क्या है यह अब तुम्हें इस कमरे की चार दीवारें ही समझाएंगी। आइंदा यह सवाल मत करना। 9 महीने बाद जब तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा जन्म ले रहा होगा, तब तुम्हें अच्छा तरह समझ आएगा कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। कहते हुए ही उसके नमिता के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और नमिता बुरी तरह छटपटाने लगी। मैंने कहा ना, छोड़िए मुझे। मैं नहीं मानती इस शादी को। राहुल ने अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ फेंकी और शर्ट के ऊपरी बटन खोलते हुए बालकनी की ओर बढ़ गया। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। नमिता ने नफरत से उसे देखा और अपने होठों को रगड़ते हुए बोली, यहाँ 9 दिन का भरोसा नहीं और आप 9 महीने की बात कर रहे हैं। नमिता को अपना स्पर्श मिटाते देख राहुल अंगारों की तरह जल उठा। वह दोबारा उसकी ओर पलटा और इस बार इतनी सख्ती से उसे बाहों में खींचा कि नमिता की सिसकियां भी गले में अटक गई। उसकी सांसें रुकती देख वह थोड़ा पीछे हटा और चेतावनी दी, अगली बार मेरा दिया स्पर्श मिटाने की कोशिश की तो शरीर के हर हिस्से पर अपना निशान छोड़ दूंगा कि तुम समेट ना पाओगी। उसने झटके से नमिता की कलाई छोड़ी और बाथरूम में चला गया। नमिता वहीं बिस्तर पे डर गई। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि हमेशा शालीन दिखने वाला राहुल आज इतना बेबाक और सख्त कैसे हो गया। मैं विवेक से प्यार करती हूँ। सुना आपने, यूनिवर्सिटी में हर एक दूसरे के होने का वादा कर चुके हैं। विवेक का नाम सुनते ही राहुल का आपा खो गया। उसने दोबारा उसे अपनी बाहों में इतनी सख्ती से जकड़ा कि नमिता की चीख भी गले में दब गई। आज के बाद उस लड़के का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मेरा दिया हुआ स्पर्श मिटाने की कोशिश की तो तुम्हारे वजूद पर अपने लम्स की ऐसी गहराई छाप दूंगा कि तुम ताउम्र उसे मिटा नहीं पाओगी। उसने झटके से नमिता को छोड़ा और गुस्से में बालकनी की तरफ निकल गया। नमिता बिस्तर पे गिरकर फुट फुट के रोने लगी। वह उस सौ में राहुल को ढूंढ रही थी, जिसे कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज वह एक अजनबी की तरह व्यवहार कर रहा था। बालकनी में खड़े राहुल ने कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई। बचपन में जब उसके परिवार ने उसकी शादी की थी, तब राहुल ने उसे ही अपना संसार मान लिया था। उसने नमिता की पढ़ाई और दूर रहकर भी ख्याल रखता, पर उसे नहीं पता था कि नमिता शहर जाकर किसी विदेश के सपने बुनने लगी। उसने बालकनी से नीचे झांका तो उसकी नज़र पड़ोस के घर की बालकनी में खड़ी तन्वी पर पड़ी। तन्वी राहुल को बचपन से पसंद करती थी और ज़्यादातर राहुल के घर में रहती थी, खाती पीती और निर्मला आंटी का काम भी करवाती। और उसकी माँ भी चाहती थी कि राहुल की शादी पड़ोस की तन्वी से हो जाए, ताकि दोनों परिवार एक हो सके। तन्वी की आंखों में आंसू थे, जो राहुल की शादी किसी और से होते देख टूट गई थी। राहुल ने नजरें फेरी और कमरे का कांच का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह वापस अंदर आया तो देखा नमिता कंबल में खुद को लपेटे बिस्तर के एक कोने में दुबकी हुई है। जैसे ही वह करीब पहुंचा, नमिता बिजली की फुर्ती से उठ खड़ी हुई। आप फिर यहाँ क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? आप यहाँ नहीं हो सकते।
राहुल ने उसकी ओर रुख किया, माथे पर बल डालते हुए पूछा, क्यों नहीं हो सकता? यह मेरा कमरा है और मेरा बिस्तर भी। बस नहीं सो सकते आप यहाँ? प्लीज, वह बेबसी से बोली। उसे अपनी यूनिवर्सिटी के दिन और विवेक के साथ किए गए वादे याद आ रहे थे, जो इस कमरे की हकीकत से कोसों दूर थे। राहुल ने गहरी सांस ली और खुद पर काबू पाते हुए कहा, नमिता, अपनी जुबान को कंट्रोल कर लो। मैं अब तक बहुत लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम सारी रात सोचती रहोगी कि मैं इसी बिस्तर पे क्यों सोया। उसने अपना तकिया जोर से पटका और आंखें बंद कर ली। नमिता फिर से विरोध करने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि राहुल की सख्ती आवाज़ गूंजी, नमिता, प्लीज चुपचाप सो जाओ, मेरा दिमाग मत घुमाओ, वरना एक ही रात में अगर मैंने अपना हक जमा दिया तो तुम सुबह चलने के काबिल नहीं रहोगी। राहुल की इतनी बेबाक बात सुनकर नमिता दंग रह गई। वह तो हमेशा राहुल को एक शालीन इंसान समझती थी, जिसने कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। आखिर आज वह इस कदर क्यों बदल गया था? खैर, अगर उसे कुछ कहना होता तो बोलता नहीं। नमिता ने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी और राहुल से फासला रखते हुए तकिए के एक किनारे पर सिर रख के सो गई। दूसरी तरफ घर के निचले हिस्से में माहौल काफी गर्म था। राहुल के पिता सतीश जी अपनी घड़ी उतारकर मेज पर रख रहे थे कि तभी राहुल की मां निर्मला आंटी गुस्से में उनके सामने आ खड़ी हुई। क्या यह सोचकर आपने राहुल की शादी को स्वीकार कर लिया? आप जानते थे कि राहुल और तन्वी का रिश्ता लगभग तय था, फिर आपने नमिता को इस घर में लाने की अनुमति कैसे दे दी? निर्मला आंटी का लहजा काफी कड़वा था। सतीश जी ने संजीदगी से कहा, अपनी आवाज़ थोड़ा धीमी रखिए। नमिता के पिता मेरे भाई जैसे सबसे अजीब दोस्त थे। बचपन में उसने जो वादा किया था और उन बच्चों की जो शादी हुई थी, मैं उस पवित्र रिश्ते को आज नहीं तोड़ सकता था। वह मेरे दोस्त की आखिरी अमानत है। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन एक बात याद रखिएगा। निर्मला आंटी ने मुठिया भींचते हुए कहा, मैं नमिता को कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे लिए राहुल की पत्नी सिर्फ तन्वी ही बनेगी और मैं राहुल की दूसरी शादी तन्वी से कराकर ही रहूंगी। सतीश जी अपनी पत्नी के इस खतरनाक ख्याल को सुनकर दंग रह गए। आप होश में तो हैं? नमिता इस घर की बहू है, उसके साथ कोई नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह गुस्से में उठकर बाथरूम की तरफ चले गए। कमरे में राहुल अपनी आंखें बंद कर लिए लेटा था। वह सोच रहा था कि अभी 3 दिन पहले ही तो अनीता ने अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी। बचपन में जब उसके पिताओं ने उसकी शादी कर दी थी, तब वह सिर्फ एक रस्म थी, लेकिन आज वह एक हकीकत बनकर उसके सामने थी। राहुल ने कभी नमिता को गलत नज़र से नहीं देखा था, लेकिन आज जब उसने क्या रिश्ता है पूछा और विवेक का नाम लिया तो राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था। मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, राहुल ने मन ही मन सोचा। तभी नींद में करवट बदलते हुए नमिता का हाथ राहुल के सीने पर जा गिरा। राहुल का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने धीरे से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर अगले ही पल वह नींद में उसके और करीब हो गई। इस बार राहुल ने झटके से उसकी बाजू को हटाया, जिससे नमिता की नींद खुल गई। मुझे सोने दे, तंग क्यों कर रहे हैं आप? वह नींद भरी आवाज में बोली। राहुल ने अर्थपूर्ण अंदर की उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिल है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके अपना हक वसूल करूं? उसकी इस बेबाक बात ने नमिता को एक पल में डरा दिया, लेकिन वह जानती थी कि राहुल चाहे जितना भी बदल जाए, वह उसके साथ कभी नाइंसाफी नहीं करेगा। नमिता ने मासूमियत से आंखें बंद किए कहा, पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। राहुल ने उसे और करीब खींचते हुए शरारत से पूछा, अच्छा तो फिर प्यार मोहब्बत से अपना हक वसूल कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? इतनी नज़दीकी ने नमिता की नींद उड़ा दी। वह घबराकर बोली, राहुल। मुझे वह रुक गई। उसे याद आया कि पिछली बार मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए कहने पर राहुल कितना भड़क गया था। बोला, रुकी गई, वैसे भी मैं कुछ मीठा सुनने के लिए बेताब हूँ। राहुल ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा,
नमिता बुरी तरह बौखला गई और खुद को छुड़ाकर तकिए पर सिर रख लिया। राहुल उसे गौर से देखते हुए मुस्कुराया। उम्मीद है आइंदा तुम अपनी जुबान पर काबू रखोगी और तलाक या आज़ादी जैसे शब्द दोबारा नहीं लगाओगी। मेरे कहने या ना कहने से क्या होता है, मैं जानती हूँ कि कुछ ही दिनों में आप मुझे खुद छोड़ देंगे, नमिता ने यकीन के साथ कहा। राहुल को तज्जुब हुआ। ऐसा क्यों? नमिता की आवाज़ में दर्द भर आया। सजे धजे ड्राइंग रूम में एक पुराना टूटा हुआ खिलौना अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी हैसियत पता है राहुल। उसकी बात सुनकर राहुल खामोश हो गया, लेकिन उसकी यह खामोशी नमिता के भीतर तक चुभ रही थी। बाहर हॉल में तन्वी रोते हुए निर्मला आंटी से कह रही थी, आंटी आपने वादा किया था कि मैं राहुल की दुल्हन बनूंगी, फिर यह सब कैसे हो गया? निर्मला आंटी ने तन्वी का हाथ थामते हुए कहा, थोड़ा धीरज रखो मेरी जान, यह सब कुछ समय की बात है। राहुल और नमिता का कोई मेल नहीं है। 2 दिन बाद जब राहुल के सिर से इस रस्म का भूत उतरेगा तो वह खुद उसे दूर कर देगा। राहुल तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा। तन्वी ने अपने आंसू पोंछे। निर्मला आंटी ने उसे चाय का कप देते हुए कहा, उस नमिता में इतनी हिम्मत नहीं कि वह हमारा मुकाबला कर सके। तुम बस शांत रहो और मेरा साथ दो। अगली सुबह राहुल कमरे में चक्कर काट रहा था। नमिता को बाथरूम गए 1 घंटा हो चुका था। राहुल का गुस्सा बढ़ रहा था। वह नहीं जानता था कि अंदर नमिता अपने कुर्ती के चैन के साथ उलझ गई थी, जो पीछे से अटक गई थी। वह ठंडे पानी से नहाने के बाद कांप रही थी और शर्म के मारे बाहर नहीं आ पा रही थी। नमिता, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल दूंगा। राहुल ने बाहर से चिल्लाकर कहा। घबराहट में अनीता ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने राहुल गुस्से में खड़ा था। उसने नमिता को बाजू से पकड़ के एक तरफ किया और बाथरूम में घुसने ही वाला था कि उसकी नज़र अनीता के पीठ पे पड़ी। कुर्ती की जिप खुली होने के कारण यह मुश्किल से उसे संभालते हुए थी। यह क्या बदतमीजी है? इस हाल में क्यों बाहर आई? राहुल की आवाज़ में सख्ती थी। नमिता ने नीची नज़रों से कहा। वह जिप बंद नहीं हो रही थी। राहुल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वह उसके पास आया। अनीता डर के मारे पीछे हटने लगी तो राहुल ने एक हाथ से उसकी कमर थाम ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। राहुल ने बड़ी कोमलता के साथ हाथ पीछे ले जाकर उसकी जिप बंद कर दी। कुछ पल के लिए दोनों की निगाहें एक दूसरे में फंस गई। जिप बंद होते ही राहुल बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कितने गुस्से वाले हैं यह, मेरा क्या होगा? नमिता ने गहरी सांस ली। फिर उसने करवाहट से सोचा, खैर फिक्र की क्या बात है। निर्मला आंटी इस रिश्ते को ऐसे ख़त्म करेंगी कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। उसने हेयर ड्रायर उठाया और अपने लंबे डार्क ब्राउन बालों को सुखाने लगी। उसके रेशमी बाल उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हिस्सा थे और वह अपने बालों से बेहद प्यार करती थी और इर्द गिर्द से बेखबर होकर अपनी जुल्फें संवारने लगी, यह भूलकर कि राहुल कभी भी बाहर आ सकता है। नमिता अपने बालों से बहुत प्यार करती थी और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह अपने बालों को संवार रही थी कि तभी राहुल ने उसके हाथ से हेयर ड्रायर ले लिया। नमिता चौंक गई। राहुल ने रूखेपन से कहा, बाल सूख गए हैं, अब हटो यहाँ से। वह खुद अपने गीले बालों को सुखाने लगा। नमिता ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ कहे बिना कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो? राहुल ने ड्रायर बंद करते हुए पूछा। बाहर जा रही हूँ। और कहाँ? नमिता ने तपाक से जवाब दिया। रुको, साथ चलते हैं, वैसे भी माँ इंतजार कर रही होंगी। राहुल ने अपनी शर्ट ठीक करते हुए कहा। अनीता ने झुझलाहट गाड़ी की तरफ देखा। आप बहुत वक्त लगा रहे हैं। निर्मला आंटी पहले से ही नाराज होंगी और आप देर करवा रहे हैं। देर मैंने करवाई है या तुमने, जो बाथरूम में जाकर बैठ गई थी और निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी? राहुल ने पलटकर उसे टोका। नमिता चुप हो गई। कमरे से बाहर निकलते समय और उसे गौर से देखते हुए बोला, अपना चेहरा ठीक करो, मेरी शक्ल ऐसी ही है। नमिता तड़क बोली। राहुल ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी।
जितना कहा जाए उतना किया करो। मुझे फालतू बहस करने वाली लड़कियां पसंद नहीं। मुझे तो आप भी बिल्कुल पसंद नहीं। नमिता के मुंह से अचानक निकल गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल की आंखों में एक कड़वाहट उभरी। तुम्हें जो पसंद है भगवान ने उसे तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा, इसलिए अब अपनी इस जुबान को काबू में रखो। राहुल का यह प्रहार नमिता को भीतर तक घायल कर गया। वह अपने आंसू पीकर उसके पीछे नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पे सतीश जी और निर्मला आंटी के साथ तन्वी भी मौजूद थी। नमिता निर्मला आंटी की तीखी नज़रों से बचने के लिए राहुल के पीछे छिपकर चल रही थी। राहुल ने सबको नमस्ते किया। सतीश जी ने प्यार से नमिता के सिर पर हाथ रखा और दोनों को बैठने का इशारा किया। नमिता की नज़रें झुकी हुई थी और उसके हाथ काँप रहे थे। नमिता बेटा, नाश्ता करो, सतीश जी ने नरमी से कहा। नमिता ने कांपते हाथों से ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ा, लेकिन निर्मला आंटी की घूरती नज़रें उसे निगल जाने को तैयार थी। राहुल, आज तो तुम्हारी शादी के बाद का पहला दिन है, क्या ऑफिस जाना जरूरी है? सतीश जी ने पूछा। हाँ पापा, एक ज़रूरी मीटिंग है। यह शादी अचानक हुई है, वरना मैं काम पहले ही निपटा लेता, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, राहुल ने उठते हुए कहा। नमिता भी उसके पीछे उठी। तुम कहाँ जा रही हो? राहुल ने उसे टोका। मैं आपकी तैयारी में मदद। नमिता का सारा आत्मविश्वास गायब हो गया था। कमरे में राहुल से लड़ने वाली नमिता यहाँ बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गई थी। मैं बच्चा नहीं हूँ, जैसे तैयार होने के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़े। चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता पूरा करो। राहुल ने उसे हल्की डपट लगाई और चला गया। सतीश जी को भी एक फ़ोन आया और वो भी उठ गए। अब टेबल पे सिर्फ निर्मला आंटी, तन्वी और नमिता बची थी। नमिता ने डरते डरते नाश्ता करना शुरू किया। इसे अस्थाई मत समझ लेना नमिता, निर्मला आंटी ने कुर्सी से टेक लगाते हुए ठंडी स्वर में कहा। नमिता के हाथ रुक गए। बेहद होगा कि तुम खुद ऐसी स्थितियां पैदा करो कि राहुल तुम्हें छोड़ दे, वरना अगर मैं अपने पर आ गई तो तुम्हारे पास रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। नमिता की आंखों में आंसू भर गए। आंटी, मेरा क्या कसूर है? आप मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हैं? नफरत बहुत छोटा शब्द है नमिता। मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा वार सहने की तुम में ताकत नहीं है, इसलिए खुद ही राहुल की जिंदगी से निकल जाओ, निर्मला आंटी ने जहर उगलते हुए कहा। नमिता अपना अपमान और दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। भागते हुए वह कमरे से निकलता राहुल से जोर से टकरा गई। वह पीछे गिरने ही वाली थी कि राहुल ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। नमिता सीधा उसके सीने से जा टकराई। कौन से हवाई जोड़े पर सवार हो? राहुल ने उसे संभालते हुए पूछा। नमिता ने अपने होठ भी और बिना कुछ बोले एक तरफ हट गई। राहुल को जाते हुए रास्ता देते समय उसकी आंखों में निर्मला आंटी की दी हुई धमकी गूंज रही थी। मेरा वार सहने की ताकत तुम में नहीं है। राहुल ने सीढ़ियाँ उतरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उम्मीद है तुम यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करोगी और शांति से रहोगी। नमिता उसे जाते हुए देखती रही और मन ही मन बुदबुदाई। शांति, आपकी माँ ने तो मेरे सुकून की जड़ें ही काट ली है। नमिता के लिए वह आलीशान होटल किसी पिंजड़े जैसा था। राहुल ने अपनी शादी के रिसेप्शन का भव्य आयोजन अपने ही 5 स्टार होटल में किया था। पूरा स्टेज असली फूलों की खुशबू से महक रहा था। राहुल के चेहरे पर एक सादी हुई मुस्कान थी, लेकिन नमिता के मन में बवंडर मचा था। लाल जोड़े में वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। राहुल 28 साल का था और नमिता 26 की। उसके बीच महज 2 साल का फर्क था, लेकिन राहुल की शख्सियत इतनी भारी थी कि वह नमिता से कहीं ज़्यादा परिपक्व लग रहा था। तन्वी एक कोने में खड़ी नमिता को जलन भरी नज़रों से देख रही थी। नमिता की सहेलियां उसे लगातार छेड़ रही थी, लेकिन नमिता को सिर्फ अपनी आज़ादी की फिक्र थी। अचानक उसने अपनी करीबी दोस्त रिया के कान में झुककर कहा, रिया, मुझे थोड़ा फ्रेश होने जाना है, मेरा साथ दो। जैसे ही वह स्टेज से नीचे उतरे, नमिता का दिल डूबने लगा। वह जो धमाका करने जा रही थी, उसे सोचकर ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे।
बाथरूम से बाहर निकलते ही उसने रिया का हाथ झटक दिया और सीधे भीड़ के बीच पहुंच गई। सामने से राहुल को आते देख उसके कदम एक पल के लिए टिक गए। निर्मला आंटी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही थी। नमिता ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और चिल्लाकर कहा। हॉल में संगीत थम गई। राहुल ने पल भर में स्थितियों को भांप लिया। वह तेजी से बढ़ा और नमिता के बेहद करीब आकर ठंडे लहजे में फुसफुसाया, जो भी बकवास करने वाली हो सोच लेना, बंद कमरे की लड़ाई अलग होती है, पर अगर सबके सामने तमाशा किया तो याद रखना इसकी सजा भी सार्वजनिक होगी। नमिता की रूह कांप गई, पर वह पलट कर बोली, मुझे राहुल के साथ नहीं रहना। तुम अपनी हद पार मत करो नमिता। राहुल ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि नमिता को लगा उसकी हड्डियां टूट जाएगी। वह उसे घसीटते हुए होटल के पिछले हिस्से की ओर ले गया। मेहमान एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। राहुल उसे होटल के पिछले गार्डन में ले गया। यहाँ सन्नाटा और अंधेरा था। उसने नमिता का हाथ इतनी जोर से छोड़ा कि वह लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। राहुल की आंखें क्रोध से सुलग रही थीं। क्या करने चली थी तुम वहाँ? पूरे खानदान के सामने मेरी इज्जत नीलाम करोगी? राहुल दहाड़ा। नमिता ने अपनी सिसकियाँ रोकते हुए कहा, इज्जत जो रिश्ता मैं मानती ही नहीं, उसकी इज्जत कैसे? मुझे आज़ाद कीजिए वरना क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? राहुल ने उसे चुनौती दी। अब नमिता के सब्र का बांध टूट गया। वह बिना सोचे समझे चिल्लाई, वरना मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि आप ना मर्द हैं। हमारा कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बन सकता, क्योंकि आप में वह काबिलियत ही नहीं। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे यह शादी तोड़नी है। वह बोल तो गई, पर अगले ही पल सन्नाटे ने उसे घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक पुरुष के अहंकार पर सबसे गहरी चोट दी है। वह कांपते हुए राहुल को देखने लगी, जो अब बिल्कुल खामोश था। राहुल की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उसने नमिता की ओर एक कदम बढ़ाया और बहुत धीमी आवाज में कहा। नमिता की कांपकपी रुक गई। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। राहुल ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ और बोला, तो तुमने मुझे नामर्द होने का सर्टिफिकेट दिया है? ठीक है, मुझे यह डील मंजूर है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिस मर्द को तुम चुनौती दे रही हो वह क्या क्या कर सकता है। अब तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी नमिता। अब तुम मेरी कैद में रहोगी जब तक मैं अपनी मर्दानगी का सबूत तुम्हारी रूह तक को ना दे दूँ। तब तक मैं तुम्हारे करीब से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी होने का सबूत दूंगा, और वह भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग पोज में, जिसे तुम्हारी रूह तक कांप जाओगी। और जब तक तुम मुझसे मिन्नतें नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ। इतना कहते ही उसने नमिता के होठों पर अपने दांत रखे और अपने दांतों से नमिता के होठ खून से लाल लाल कर दिए। और फिर दोस्तों आगे क्या हुआ, हर एक सीन आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको दूसरे पार्ट में सुनने को मिलेंगी कि आखिर नमिता के साथ आखिर क्या क्या किया। क्या उसके साथ प्यार से पेश आया या फिर गुस्से से? क्या उसे बख्शेगा या फिर वह दर्द देगा जिसके लिए नमिता ने उसे उत्साहित किया था? तो दोस्तों आगे की कहानी जानेंगे हम दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।